जो बाइडन जिनसे सलाम लेने के लिए, जिनकी एक झलक के लिए पूरी दुनिया खुद इंतजार करती है, उन्होंने इंतजार किया है नरेंद्र मोदी का, भागते हुए वो नरेंद्र मोदी के पास आए हैं, उनसे सलाम लिया है, उनसे हाथ मिलाया है। तो जिस तरीके से इस वक्त नरेंद्र मोदी का इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड में उनकी तारीफें की जा रही है और अमेरिका के प्रेसिडेंट खुद उठकर उनके पास गए हैं। और इसका कंपैरिजन अगर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से किया जाए तो उनको कोई क्यों नहीं पूछता, उनकी तारीफ क्यों नहीं आम, और उनको कोई कंसीडर क्यों नहीं करता? क्यों इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स का नाम डूब चुका है और इसी में इंडिया क्यों उभरती हुई हमें एक पावर के तौर पर मिल रहा है? चाहे हमारी इकोनॉमी हो, चाहे हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, हमारी काफी टाइम से जो है वो ठीक नहीं चल रही है, लेकिन भारत की काफी बेहतर चल रही है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री आप पास से आप देख लें तो पाकिस्तान की कभी भी इतनी स्टेबल इकोनॉमी नहीं रही। नरेंद्र मोदी जो है वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग इन हिज कंट्री। तो और दूसरे नंबर पे बात ये आती है कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, जिसकी वजह से उनकी जो फुटिंग है इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। मेरे ख्याल से इनका जिस तरह का एटीट्यूड है वो डिफरेंट है। हमारा स्कार्सिटी माइंडसेट है, हम लोग जाते हैं इस माइंडसेट से हैं कि वो हम लोगों के ऊपर वो कोई एहसान करेंगे तो हमारा मुल्क चल सकता है। पाकिस्तान के जो मतलब सियासतदान है तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों में मतलब इतना वो कॉन्फिडेंस लेवल है। साइड ऑफ दैट वो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। पहली गवर्नमेंट गावस्कर की तरह बैटिंग करते थे, ऑन द बैक फुट, स्लो टुक 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 सारा दिन बैट करके 70 रन बनाते थे। लेकिन अब जो फॉरेन पॉलिसी है विराट कोहली की तरह है, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, छक्के मारते हैं, राइट। सो दैट इज द एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड सिर्फ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नहीं, इंडिया की कल्चर में आ गया। ये सारा का सारा ये अग्रेसिव पोस्चर, विनर टू बिकम ए विनर की जो एटीट्यूड है वो पहले नहीं थी। हम लोग कहते थे कि विजय अमृतराज बेचारा सेमीफाइनल तक जाके अटक जाता था बिकॉज किलर इंस्टिंक्ट नहीं थी, लेकिन उसके बाद से अब देख रहे हैं अब वो इंस्टिंक्ट कल्टीवेट हो रही है। तो वो अग्रेशन आपको इंडिया की इकोनॉमी में भी दिखता है, इंडिया की जो है सो फॉरेन पॉलिसी में। कांग्रेस के बाद यानी बीजेपी की जो गवर्नमेंट आई है, इनके आने से ये देखा गया है कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत अच्छी चल रही है और इकोनॉमी में भी आप लोग अब 5th नंबर पर आ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या सीक्रेट्स हैं या क्या ऐसी बात है जो लोग सीख सकें? आजादी से लेकर अभी तक इंडिया हैज डन थिंग्स विच आर फंडामेंटली करेक्ट। मिसाल देता हूं मैं आपको कि अगर आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो जो नए मुल्क आज़ाद हुए पोस्ट कॉलोनियल मुल्क जो कहते हैं कॉलोनाइजेशन से, वो मुल्क जिन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की हैं उन्होंने ज़्यादा तरक्की की है बनिस्बत लैंड रिफॉर्म्स की। तो पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स बहुत पहले हो गए। वन ऑफ द रीजंस वाई, क्योंकि आपका मुल्क बनाया गया जागीरदारों के, they were led by जागीरदार। So there is a economic theory के जिना को जो सपोर्ट करते थे they were जागीरदार, and one of the fears was कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स हो जाएंगे और ये जो बड़े बड़े ठाकुर वगैरह हैं they will be cut down। दूसरी चीज ये है कि जो सोवियत यूनियन का जब कोलैप्स हुआ था 1991 में, उसके बाद से इंडिया मजबूरन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ गया। तो 1991 से नरसिम्हा राव के बाद से जो लिबरलाइजेशन हुआ है, तो इंडिया की इकोनॉमी का जो ट्रेजेक्टरी चेंज हुआ है। उससे पहले इंडिया 4-5% पे ग्रोथ करती थी, लोग मजाक से हिंदू ग्रोथ रेट का लफ्ज इस्तेमाल करते थे बट जब से लिबरलाइजेशन हुआ, ऑल ऑफ दैट टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी। ग्लोबलाइजेशन भी जब भी शुरू हो रहा था, बिल क्लिंटन जब भी इलेक्ट हुए थे यूएस प्रेसिडेंट, और उन्होंने WTO, ओपन मार्केट्स, फ्री मार्केट को पुश करना शुरू कर दिया। कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, तो कोल्ड वॉर के बियॉन्ड इज बेसिकली एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया की जो लिबरलाइजेशन हुई, इट काइंड ऑफ मैच्ड ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया उतनी तेजी से ग्रो नहीं किया जितनी तेजी से चाइना ने ग्रो किया है उन दौरान, बट इंडिया वाज स्टिल ऑलरेडी 6-7%। और अब जब जो नई गवर्नमेंट आई है 2014 में, दिस इज आल्सो फार मोर बिजनेस फ्रेंडली देन जो पहले थी। तो ये भी काफी
की आवाज आ रही, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कंपनीज वगैरह के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं इंडिया में, और जो इकोनॉमी जैसा ग्रो होते जा रही है, बेस बढ़ते जब जाता है इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन के साथ, उससे भी बढ़ने लगा है इंडिया की। तो आप देखें पिछले चंद हफ्तों महीनों की बात है, द इंडिया हैज ओवरटेकन ब्रिटेन, इट हैज बिकम नाउ द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी कह सकते हैं आप। अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। लेकिन अगर आप परचेजिंग पावर को एडजस्ट करते हैं तो इंडिया इज ऑलरेडी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। और खास बात यह है कि पोस्ट कोविड जो इकोनॉमी जो सबसे ज्यादा तेजी से रिकवर कर रही है बड़ी इकोनॉमीज में, वो इंडिया है। इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, अभी मूडीज ने उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया है, बट इट इज बिटवीन 7 to 8.5% ग्रोथ रेट है इस साल का। इट इज चाइना से डबल। चाइना की जो 2022 का फोरकास्ट है, इट इज 4%, इंडिया का फोरकास्ट इज अराउंड 8.5%। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी हैज फुली रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, और इट इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस। तो और दूसरे फंडामेंटल चीजें जो किए हैं इंडिया ने, जो एकेडमिक मेरिटोक्रेसी जो एस्टैब्लिश की है रिसर्च में, साइंटिफिक, और जो स्टेम में काफी इन्वेस्ट किया है टेक्नोलॉजी में, उसका डिविडेंड्स आपको अब नजर आ रहे हैं। मतलब लोग जो है तो बात करते हैं कि देखिए जितने भी टॉप टेक कंपनीज हैं उसके सीईओ सारे के सारे इंडियंस हैं। इनफैक्ट सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज और द बिगेस्ट, अगर आप गूगल को ले लें, माइक्रोसॉफ्ट को ले लें, IBM को ले लें, दिस इज द मेन कोर ऑफ द ग्लोबल टेक इंडस्ट्री, और इनके सारे के सारे इंडिया से हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नॉन टेक सेक्टर में भी इंडियंस आर डूइंग वेरी वेल। एक तो याद है आपको कि कोका कोला की जो सीईओ थी, वो तो इंद्रानी, वो तो शी इज लाइक अ पायनियर। लेकिन अब शनेल की भी सीईओ इज एन इंडियन वुमन। तो दे आर इन द नॉन टेक सेक्टर आल्सो। तो उसका वजह ये है कि अगर आप दुनिया में एकेडमिक प्रोडक्शन देखें तो इंडिया और चाइना प्रोड्यूस मोर इंजीनियर्स एंड MBAs देन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका कंबाइंड। यानी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, और चाइना में भी। इंडिया में MBAs भी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, वो चाइना में उतने नहीं प्रोड्यूस होते हैं MBAs। तो ये जो कल्चर आ गया है मैनेजमेंट का, इनफैक्ट एक कैटेगरी जो वेस्टर्न मीडिया मेजर नहीं करती है, यू विल आल्सो फाइंड कि इंडिया आल्सो प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंजीनियर MBAs। मैं भी इंजीनियर MBA हूँ, मैं भी उसी एज ग्रुप का हूँ जो ये CEO। मेरे को कीड़ा लग गया सोशल साइंसेस का, वरना आज आई प्रॉब्ली वुड हैव बीन अ CEO ऑफ सम टेक कंपनी। तो वो जो नजर आ रहा ना, दैट इज द शोरूम कहिए आप, असल तो फैक्ट्री है। और वो फैक्ट्री आपको सिलिकॉन वैली में नजर आएंगी, जहां 30% ऑफ ऑल इंजीनियर्स इन सिलिकॉन वैली आर फ्रॉम इंडिया।